कृपाराम खेड़िया द्वारा राज्य रस सोठा 9th दोहे से स्टार्ट करेंगे। बाकी के 1 to 8 मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिए थे। तो अब 9th वाला देखिए। दूध नीर मिल दोए, हेक जिसी आकृति हुए, करे न न्यारो कोय, राजहंस बिना राज्य। इनका संदर्भ वैसा ही रहेगा जो उपरोक्त ऊपर वाले का था। इसमें राजहंस की विशेषता बताई गई है इस दोहे में। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, दूध और पानी जब दोनों मिल जाते हैं तो उनकी आकृति, उनका आकार एक जैसा हो जाता है और उस दूध और पानी में से दोनों को राजहंस के अलावा कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये राजहंस की विशेषता है, क्योंकि पानी को अलग अलग करने में समर्थ केवल राजहंस ही रहता है। उसी प्रकार जो विवेकी संत होते हैं या विवेकी व्यक्ति होते हैं वो ही अच्छाई और बुराई में अंतर कर देते हैं, मतलब अच्छे और बुरे व्यक्तियों का फर्क समझा देते हैं। नेक्स्ट देखिए आप 10th नंबर। मलिया गिर मंझार, हर को तर चनन हुए, संगत लिए सुधार, रूखा ही ने राजिया। इसमें संगति के परिणाम के बारे में बताया गया है कि संगति का क्या परिणाम रहता है। अच्छी संगति का अच्छा प्रभाव पड़ता है, बुरी संगति का बुरा। मंझार यानी मध्य में, चनन यानी चंदन। तो देखिए कवि कहते हैं कि मलयगिरी, ये एक पहाड़ का नाम है, मलयगिरी पर स्थित हर कोई वृक्ष चंदन का वृक्ष बन जाता है। मतलब मलयगिरी पर जितने भी वृक्ष उगे हुए हैं वो सारे चंदन के वृक्ष बन जाते हैं। चंदन के उगते नहीं है बल्कि वो चंदन के बन जाते हैं। वहां पर संगति के प्रभाव से वृक्षों के रूप और उनके स्वभाव में सुधार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर चंदन के वृक्ष भी वहीं उगते हैं और उन चंदन के वृक्ष के संपर्क में आने से बाकी दूसरे वृक्ष भी चंदन के हो जाते हैं, उनमें भी वैसी सुगंध और उनका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। तो कवि कहते हैं कि यह संगति का परिणाम दिखाई देता है कि मलयाचल पर सब वृक्ष चंदन की तरह सुगंधमय हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर हम अच्छी संगति वाले व्यक्ति के साथ रहेंगे, सत्संगति में रहेंगे, तो हम भी अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, सज्जन बन जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए आप 11th। पाटा पीड़ उपाव, तन लागा तरवारिया, रहे जीबरा घाव, रती न ओखत राजिया। तरवारिया यानी तलवार। यहाँ पे कटु वाणी के घाव को ला इलाज बताया गया है। मतलब आपकी बॉडी में अगर कहीं लगती है आपको भारी चोट तो उसका तो इलाज हो जाता है, लेकिन अगर आपने किसी को अपशब्द कह दिए या कड़वे वचन कह दिए तो उसका इलाज कभी भी नहीं होता है, क्योंकि उसका वार सीधा हृदय पर होता है, उससे हृदय प्रभावित होता है और उसका इलाज कभी भी नहीं हो पाता। तो कटुवाणी को लाइलाज बताया गया। कवि कहते हैं कि शरीर पर तलवार के प्रहार से घाव की पीड़ा को दूर करने के तो उपाय हैं। आपके शरीर पर कहीं चोट लगती है, चाहे तलवार से लगो, उसका इलाज कराने के लिए आपके पास उपाय तो है, पर उसकी दवा भी मिल जाती है, उसका घाव भी ठीक हो जाता है। किंतु कटुवाणी का घाव ऐसा होता है, उसकी ना तो कोई दवा है और ना कोई उसका इलाज होता है। कटु इसलिए कटु वचन हमें कभी भी नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि उसके घाव अमीट होते हैं। नेक्स्ट। मूसा ने मंजार, हित कर बेटा हे कर्ण, सह जाने संसार, रस न रहसी रजिया। भिन्न आचरण के लोगों या प्राणियों में कभी भी मित्रता होने का यथार्थ वर्णन, मतलब दो विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, उनमें कभी भी मित्रता नहीं हो सकती, इस चीज का वर्णन है। मंजार यानी बिल्ला, मूसा यानी चूहा, न यानी नहीं, रहस्य यानी रहता है। कवि कहते हैं कि हे राजा, बिल्ली को अपना हितकारी मानकर चूहा उसके साथ जाकर बैठकर अपना अहित ही करता है। अर्थात बिल्ली कभी भी चूहे का भला नहीं कर सकती है। इस बात को सारा संसार जानता है।
उन दोनों की मित्रता या अपनत्व भाव एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो दोनों विभिन्न प्रकार के स्वभाव के, इसलिए उनमें मित्रता कभी भी संभव नहीं हो सकती। बिल्ली चूहे के साथ कभी भी मित्रता नहीं निभा सकती। इसलिए जिनका स्वभाव भिन्न भिन्न होता है उनके साथ कभी भी हमारी मित्रता आगे नहीं हो सकती। ये इसका यथार्थ वर्णन है। नेक्स्ट देखिए, खल गुल अण खुनताय, एक भाव कर आदरे, ते नगरी हुनताय, रोही आची राजिया। खल यानी दुष्ट, गुल यानी गुणवान, खुनताय यानी अपनापन, रोही यानी निर्जन। यहाँ पर श्लेष अलंकार का वर्णन हुआ है। इसमें गुणी जनों का अनादर होने वाले स्थान पर नहीं रहने का अभिमत व्यक्त किया है। मतलब जहाँ पर गुणवान व्यक्तियों का अपमान होता है उस जगह पर हमें जाकर नहीं रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि हे राजिया, जहाँ पर भूसी और गुड़ में कोई भेद न मानकर दोनों को एक भाव से बेचा जाता है, दुष्ट जनों और गुणनशील को एक ही दृष्टि से आदर दिया जाता है, ऐसे स्थान या नगर में रहने से तो किसी सुनसान जंगल में जाकर रहना ज्यादा अच्छा है। इसमें खल और गुड़ के माध्यम से दुष्ट और गुणवान व्यक्ति के बारे में बताया। मतलब खल यानी दुष्ट और भूसी भी होता है, और गुल यानी गुण और गुणवान भी होता है। तो ये इन दोनों के माध्यम से, तो ये इसका पहला अर्थ था, लेकिन इसका अन्य अर्थ यानी दूसरा अर्थ, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं। तो जहाँ गुणी जनों का विशेष आदर तथा दुष्टों का निरादर होना चाहिए, परंतु जहाँ पर ऐसा नहीं होता है वह स्थान अहितकारी होता है, मतलब वह हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। इसमें संत जनों के समादर पर बल दिया गया है, मतलब संत जनों का आदर होना चाहिए। जहाँ पर संत और मतलब गुणी और दुष्ट और भूसी सबको एक समान मान लिया जाता है, ऐसी जगह पर हमें नहीं रहना चाहिए। घण घण साबल खाए, न फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल भिद जाए, राय पड़े जद राजिया। निवड़ यानी कठोर, और न यानी नहीं, साबल यानी लोहे की सांकड़। यहाँ पे घण घण दो बार आया, तो एक घण का मतलब होता है ज्यादा, एक घण का मतलब होता है औजार, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। भिद जाए यानी भेदा जाए, राय यानी दरार। तो देखिए इसमें भेद नीति के प्रभाव का वर्णन किया गया है। भेद नीति, तो कवि कहता है कि हे राजिया, कठोर पहाड़ पर घन और संबल से काफी प्रहार करने पर वह नहीं फूटता है। घन एक औजार है, लोहे का औजार होता है हथौड़े जैसा, जिसको बहुत तेज तेज मारने पर भी पत्थर नहीं टूटता है। पहाड़ को फोड़ना कठिन होता है, परंतु यदि इसमें दरार पड़ जावे तो तब वह बड़ी आसानी से उसे फोड़ा जा सकता है। अर्थात दरार पड़ने से कठोर पहाड़ को आसानी से फोड़ सकते हैं। यहाँ पर भेद नीति के बारे में बताया है कि जहाँ दरार पड़ जाती है वहां पर उन रिश्तों को आसानी से खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, पय मीठा कर पाक जो इमृत सिंची है, उर कड़वाई आक रंच न मुके रजिया। इसमें कवि ने आंकड़े तथा दुर्जन के स्वभाव को अपरिवर्तन बताया है। आंकड़े के पौधे के बारे में बताया। ये दोनों अपरिवर्तनीय है, ये कभी भी बदल नहीं सकते हैं। तो कवि कहते हैं कि हे सेवक, आंकड़े को दूध और मीठा मिलाकर खूब पकाया जाए। आंकड़ा एक पौधा है जिसका दूध होता है, वो कड़वा होता है। इसमें कितना भी मीठा डाल लो, उसको कितना भी पकाओ, कितना भी उसमें अमृत सींचा जाए, तो भी आंकड़ा अपने अंदर के कड़वेपन और फीकेपन को जरा भी नहीं त्यागता है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, वो वैसा ही कड़वा रहता है। अर्थात कड़वा ही रहता है क्योंकि वह उसका जातिगत स्वभाव है। इसका मतलब ये है कि दुर्जन की चाहे जितनी भी सहायता करो, जितना भी उसे अपने अनुसार बनाने की कोशिश करो, वह अपने हृदय में कटु विचारों को नहीं त्यागता है, उसका आचरण सदा अपरिवर्तित रहता है। आंकड़े का दूध और दुष्ट कटु व्यक्ति दोनों अपने स्वभाव को किसी भी हालत में नहीं छोड़ते। यहाँ पर
अन्योक्ति अलंकार है। ये एक आंकड़े के दूत के माध्यम से दुष्ट मतलब अन्य व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताया। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो आपको बुक में ही टिक कर देने हैं। अब और अति लघुत्रात्मक में सारे क्वेश्चंस 3 to 7 ये भी आपको 1 वर्ड में या शॉर्ट में बुक में ही लिख देना है। उसके बाद लघु जो है 8, 9, 10 संकलित अंश के अनुसार किस नगर में नहीं रहना चाहिए, अस्वाभाविक मित्रता के घातक परिणाम और जन्मजात प्रवृत्ति में, ये सब आपको इन दोहों को पढ़कर इनके आंसर लिखना है। और निबंधात्मक में 11th वाला करना है, 12th नहीं करना है। और 13 वाला तो आपके व्याख्या करोगे उसमें हो जाएगा। तो धन्यवाद। आपका ये चैप्टर यही समाप्त हुआ। आपको सारी दोहों की 15 दोहे की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सहित करनी है और काव्य सौंदर्य करना है। और जब व्याख्या पूरी हो जाएगी तो क्वेश्चन आंसर आपको अपने आप आ जाएंगे।